बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लग ये रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो एक इत्तेहाद बना था अपोजिशन का, जिसका नाम पीडीएम था, वो अपने क्लाइमेक्स की तरफ गामजन हो चुका है। और जिस तरह से जब ये इत्तेहाद बना था तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ये प्रेडिक्शंस भी दी जा रही थी फ्रॉम द सियासी पंडित्स कि शायद ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल पाए। तो एज पर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सियासी पंडित्स पीडीएम का जो क्लाइमेक्स होने जा रहा है, लग ये रहा है कि वो इख्तलाफ, इंतशार, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर जाकर के खत्म हो जाएगा। आज की अगर मैं पूरी कार्रवाई जो अब तक खबरें आ रही हैं इस इजलास से अगर आपके सामने रखूं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। कहां से मैं आगाज करूं? आसिफ अली जरदारी साहब से आगाज कर लेती हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेती हूं, जो कि अब तक पीडीएम में हमें ड्राइविंग सीट पर नजर आई। बहुत बार इस प्लेटफॉर्म से भी, अदरवाइज ऑल्सो हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार को सराहा भी। लेकिन आज जो सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अपना मास्टर सियासी स्ट्रोक खेला है। आसिफ अली जरदारी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज का सियासी मास्टर स्ट्रोक क्या था? वो ये था कि उन्होंने पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यानी अपने इस्तीफे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मशरूत कर दिए। हुकूमत गिराते गिराते, जी हां, क्योंकि पीडीएम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हुकूमत गिराने के लिए निकली थी, तो हुकूमत गिराते गिराते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी हुकूमत के बयानिए को ही पीडीएम में आगे फरोग देने लग गए। जब बात आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी पर, जो हुकूमत का बयानिया रहा है, जो हुकूमत का बयानिया है कि नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, वो आज आसिफ अली जरदारी ने मुतालबा बना करके पीडीएम की इस हाई लेवल मीटिंग में पेश कर दिया। और सिर्फ वापसी का मुतालबा नहीं किया, बल्कि मौके को गनीमत जानते हुए यह भी कह दिया कि किस तरीके से आसिफ अली जरदारी की जो गवर्नेंस रही है वो बेहतरीन रही है। एटलीस्ट पीएमएलएन से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नेंस से तो बेहतर रही है। जब उन्होंने ताना दिया कि भाई मियां साहब, आप अवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे, आपने तो अपने टाइम पर तनख्वाहें ही नहीं बढ़ाई थी। एनीवेज जी नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चुपचाप ये सुनते रहे, लेकिन मरियम नवाज शरीफ से ये बातें सुनी नहीं गई। बतौर एक बेटी उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से ये मुकालमा किया, ये जवाब दिया कि मेरे वालिद साहब की जान को खतरा है, अगर आप आसिफ अली जरदारी अगर गारंटी दे तो आ जाएंगे पाकिस्तान वापस। सो कहीं ना कहीं ये एक दलील जो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से इस हाई लेवल मीटिंग में नजर आई, बतौर एक बेटी काफी एक कमजोर दलील लगी। बड़े सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि वाज़ेह तौर पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस्तीफे नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्होंने इस्तीफों को मशरूत कर दिया फ्रॉम द रिटर्न ऑफ द शरीफ। नंबर वन। नंबर टू, क्या पीडीएम अपने अंजाम तक पहुंच गई है, या फिर हम ये समझे कि जो पीडीएम है वो लॉन्ग मार्च होने जो जा रहा है उसके ऊपर एक हसीन मोड़ इख्तियार करते करते जो जमातें हैं वो अपनी राहें जुदा कर लेंगी। ढेर सारे सवाल है, पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी आलिया हमजा साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुझे बहुत शोर आ रहा है। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी अजमा बुखारी साहिबा ने, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, स्काइप के जरिए मेरे साथ बनी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब की बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शैला रजा साहिबा ने मुझे ज्वाइन करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। आई एम स्टिल वेटिंग कि जैसे ही वो मुझे ज्वाइन करेंगी मैं डेफिनेटली आपको उनसे रूबरू करा दूंगी। अजमा आपसे आगाज कर लूं। अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, इट्स अ बैड न्यूज फॉर यू, लेकिन मामला यह है कि हुकूमत गिराते गिराते हुकूमत से बहुत दफा आप लोग की बिस्ती हुई, इतनी दफा बिस्ती हुई, लेकिन आज लग रहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ, 9 जमातों के साथ बैठ के, 10वीं आपकी जमात थी, लग रहा है कि वहां पर भी आज कोई बिस्ती प्रोग्राम हुआ है। मतलब इतने बुरे दिन आपके आने थे अजमा? बहुत शुक्रिया दीदी, आपने तो मतलब चौथा गेरी लगा दिया डायरेक्टली। अभी सब्र तो कर लें, अभी तो कम से कम सामने आने तो दे। एलामिया जो होता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो भी फैसला होगा उसका अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया जाएगा, और वो अनाउंसमेंट होगा जिसको मैं कमेंट करूंगी। ये जो जराए से एक ही तरह की हर टीवी चैनल पर खबरें चल रही हैं, ये मैं समझ सकती हूँ, और आपको भी समझना चाहिए कि ये कहाँ से चल रही हैं और ये क्यों चल रही हैं। और ये पिछली दफा भी चली थी। ये आपको याद होगा कि यही कमेंट्स जो है पिछली दफा भी यही खबर चलाई गई थी, पुराना ही मेरा ख्याल है प्रेस रिलीज दे दिया है देने वालों ने। और मौलाना साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली उस वक्त भी कहा कि ऐसी कोई बात जरदारी साहब ने की ही नहीं थी। तो इसलिए मैं एक जिम्मेदार पार्टी अहदेदार होते हुए मेरा फर्ज है कि मैं एलामिये का इंतजार करूं। मेरी पार्टी लीडरशिप वहां मौजूद है,
तो वहां पर इन खबरों की तरदीद कर रही हैं आप? तरदीद समझूं इसको मैं एज एन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब? जी बिल्कुल, जब तक मेरी पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कोई बात नहीं आती, मैं इसकी बिल्कुल तस्दीक नहीं कर सकती, और हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत देते हुए इंतजार कर लेना चाहिए। कोई इख्तलाफी बात हुई भी होगी तो हमारे घर की बात है भाई, वो हम घर में देखेंगे। आपको जो बताना है वो इंशाल्लाह ताला आपको इज्तिमाई तौर पर बताएंगे। पर प्रॉब्लम पता है कि आजमा, मतलब आप मेरी बिल्कुल बहनों की तरह, आपसे एक ताल्लुक है, सियासत को आप बखूबी समझती हैं एज ए पॉलिटिशियन। मैं अक्सर आपसे जो है वो राय भी लेती हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानती हैं, टीवी पर आप जो चाहे मर्जी बोलें, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि इलामिया में ये खबरें नहीं आती, ये खबरें ऐसी ही निकलती हैं। आप हमें बताएंगी लिख के इलामिया में कि मरियम बीबी ने आसिफ जरदारी को क्या कहा, आसिफ जरदारी ने क्या कहा? आप भी बड़ी सयानी हैं, सियासत फिर यही होती है, तो जराई से खबरें निकलती है, ये तो आप माने। जराये से हमेशा मुझे ये बताइए, आप सियासत आप साहब हैं, मैं आपकी बहुत कुछ सीखती हूँ। आप पहले साफ ही बता दें जो खबरें फीड होती हैं वो कहाँ से होती हैं और क्या वो हमेशा दुरुस्त होती हैं, और यही खबरें क्या पिछली दफा नहीं चली। इजलास में बैठा हुआ अज़मा कोई खबर लीक करता है, इट कैन बी फ्रॉम आइदर साइड, आपकी साइड से होगा, पीपल्स पार्टी की साइड से होगा। इजलास में बैठा भी कोई है ना जो खबरें लीक करता है। मतलब आपका ये खबरें अज़मा एस्टैब्लिशमेंट पर तो नहीं डाल रही ना कि एस्टैब्लिशमेंट ये खबरें लीक कर रही है? देखो बहुत सारी खबरें जो है इस मुल्क में 90% जो है वो अपनी तवक्कुआत और ख्वाहिशात पे होती हैं, क्या नहीं होती है ऐसा साथी आप बता दीजिए। और जहां तक देखिए अंदर की खबरें क्या हो रही है इससे मेरा देना नहीं है। लेना देना यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जो इलामिया आएगा, उसको देखना होता है। मैंने पहले ये कहा कि आपने क्या घर में पकाया था, या मैं आपसे कहूँ आपके सूट का रंग अच्छा लग रहा है, ये खबर नहीं है। खबर यह है कि जब मैं आपके साथ खड़े होकर एक टीवी प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ, जो बात बोल रही हूँ वो खबर है, तो हमें उस खबर का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मान ली आपकी बात अज़मा, मान ली। लेट्स सी कि नेक्स्ट 35 मिनट्स कैसे रहते हैं, इसमें कोई खबर आती है कि नहीं। शैला, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपके सामने सवाल रख सकती हूँ? शैला बीबी, कैन यू हियर मी? ऑलराइट, शैला को जरा कनेक्टिविटी इशू हो रहा है, शैला को हम जरा सेट करते हैं। तब तक मैं जरा आलिया हमजा साहिबा के पास चली जाऊँ। आलिया साहिबा, बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी मुबारकबाद मैं आपको दूं कि मैं क्या, जिस तरह आप स्माइल कर रही हैं, हालात भी वैसे ही हैं। वो अलग बात है कि परफॉर्मेंस आप लोगों की कुछ नहीं है, वो अलग बात है कि आवाम का दम निकालने के लिए आपने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि हम कहां से शुरू करें। लेकिन जैसे मैं कहूं कि आप लोगों की कारकर्दगी है ठुस, उसी तरह अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन की भी कारकर्दगी इस टाइम पर ठुस जा रही है, क्योंकि पीडीएम से जो खबरें आ रही है ना, कोई फैसला नहीं हो पा रहा कि आपके अगेंस्ट क्या करना है। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपके लिए खुशखबरी है, आप पीडीएम की कारकर्दगी पर मजम्मत करेंगी या फिर आप खुशी के शादियाने बजाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनेश। हंसी मुझे ना अपनी जो मेरी ऑनरेबल कोलीग है उज़मा पे आ रही थी, बहुत मासूमाना तरीके से उन्होंने सारी बातें की, तो मुझे आना शुरू हो गई। इनका बस चले ना तो ये सारा का सारा मलबा ना, मतलब खबरें क्या, ये हर चीज का मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दे, क्योंकि ये आदत है, ये एक जिससे कह लेना एक फीडिंग ये है। स्टोरी बहुत सादा सी है। देखिए, स्टोरी पहले भी जब खबरें आई थी ना, तो आपको भी पता है क्या खबरें आई थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, और हुआ क्या, सबने ये देखा कि ना इस्तीफे दिए गए, ज़िमनी इंतखाब भी लड़ा गया, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ा गया। सेम वही चीज है, आप कान को इधर से पकड़े, कान को उधर से पकड़े। स्टोरी बड़ी सादा सी है। जो इनकलाब था ना, जो वोट को इज्जत देनी थी, आज वो जिस तरह खूबसूरती से बेनकाब हुआ है ना, मुझे सिर्फ इतना बता दे, जो बंदा अपनी मदर को की मैयत को कंधा देने पाकिस्तान आएगा, वो इस खोखली तहरीक के लिए पाकिस्तान आएगा? वो क्यों जेल काटने यहां पर पाकिस्तान आएगा? एक सीधी सीधी सी बात है, ये कहते हैं ना, ये लोगों से ये कुर्बानियां मांगते हैं। वो जो आपके दो बैठे हैं ना बबलू डबलू, वहां पर वो कुर्बानियां देने ना आए। एक अवाम, हमारा गरीब का बच्चा इनके लिए कुर्बानियां दे, इनके लिए बहादुरी करे, इनके लिए जेलें काटे, इनके लिए पत्थर खाए, लेकिन वो वहां पर आराम से बैठे रहेंगे। और मियां साहब वहां से बैठ के ना, तो आज सब ने देखा है कि जरदारी साहब ने ना, ये जो इनका चूरन दिखता था ना एहतसाब का, इनकलाब का, कि हम बड़े इनकलाबी हैं, वो उन्होंने बिल्कुल इनको प्लेट में रख के बता दिए कि ये पड़े आपका एहतसाब, इनकलाब का चूरन। और जो अच्छा आलिया, एक मिनट, डोंट टेल मी कि आप आसिफ अली जरदारी के साथ हैं और आपको उनकी बातें पसंद आ रही हैं।
आप इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही है ना, कहीं स्विच तो नहीं हो गया कि आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं? बात सुने ना, मैं तो वही बताने लगी हूँ ना, मैं इसीलिए मैं तो अभी सारी बातों पर आ रही हूँ। और जवाब में क्या आया? जवाब में मरियम बीबी ने जरदारी साहब को बात बना लिया। उन्होंने कहा जो आज तक जिनके ट्विटर अकाउंट्स जो सब कुछ कहते थे, आज जरदारी साहब को वो, अगर इमरान खान साहब को वोट दिया तो जरदारी साहब आ जाएंगे। कल तक जरदारी साहब और इमरान खान साहब भाई भाई थे, आज ये बहन भाई भी है और बाप बेटी का दर्जा भी आ गया। इसलिए स्टोरी नहायत सादा है। स्टोरी ये है कि ये कल भी इकट्ठे नहीं थे, या आज भी इकट्ठे नहीं, और आज तो आप फातिहा भी पढ़ लें और साथ उनके कुल के चावल भी खा लें। चले, आपकी हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही, जितने आपकी हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही ना, तो आप खुश हो रही हैं। मुझे इसका जवाब तो देना, आप हैप्पी। देखे मेरी एक बात सुने, मतलब मुझे क्या इसमें खुशी होनी है? हम तो पहले भी इनसे नहीं डरते थे, हम तो अब भी इनसे नहीं डरते थे। इनके सारे जलसे फ्लॉप हुए, ईसीपी के आगे इनका जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया वो फ्लॉप हुआ। इन्होंने देने थे इस्तीफे देने थे, इनके वो वहां पर वो जो शेर थे वो सारे ढेर हो जाते हैं, सबको पता है। इन्होंने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन किस तरह से लड़े, कौन कौन सी नाकामियां इनकी मैं गिनवाऊं। इसलिए ना हमें पहले इनसे कोई डर था। हंसी तो हमें इन पर ये आ रही है कि ये पहले भी इन्होंने लाड़काना की सड़कों में एक दूसरे के पेट फाड़ने और घसीटना था। अभी कुछ दिन और देखें, ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। ये इनके जो इख्तलाफात है ना, उसकी बाजार फूटेगी। अभी एक लास्ट बात मैं आपको और बता दूं, उस्मा दीदी से कहें ये अपने ट्विटर अकाउंट्स भी देखें और पीपल्स पार्टी के भी ट्विटर अकाउंट्स देखें, उनके अंदर जो चपकलें शुरू हो गई है ना। और दूसरा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अदील राजा के ट्विटर अकाउंट पर जाएं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये जितनी भी चीजें हैं वो पीपल्स पार्टी के लीडर ने लीक आउट की है। तो इससे आप अंदाजा कर लें, मैं तो इसीलिए हंसी जा रही है। आई एम एंजॉयिंग द सिचुएशन के ये यहाँ बैठ के ऑल राइट, हुकूमत का ओके पॉइंट आ गया। अज़मा बुखारी साहिबा प्लीज, मैं चाहूंगी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पर बड़े क्लियरली मुझे पता चल गया नेशनल टीवी पे कि हुकूमत का जो सोर्स है वो एक प्रोड्यूसर है जिनका नाम है अदील राजा। तो ये मैं यहाँ पर एक जरा चेक करना चाहती थी कि दिस इज द सोर्स जिससे हुकूमत को खबरें मिल रही है। अज़मा बुखारी, मैं आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स बता दूं, मैं आपके इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स बता दूं जिन पर ये बातें चल रही हैं। मैंने तो एक चीज पोस्ट की है और मैंने आपको बता दिया, मैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें, पीपल्स पार्टी और पीएमएल के। ऑल राइट जी, अज़मा को सुनिए जी। अज़मा जवाब दीजिए। ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतना जो है वो हंस के बिल्कुल दिमाग फारे हो गया इनका कि ना इनको समझ में आ रहा है कि ये बोल क्या रही है। ये फिरदौस आशी कमान बनना चाहती है, आज तो ठीक है, फिर इनको उसी जबान में समझा लेते हैं। मैं तो आलिया के साथ जो है वो रिलैक्स मोड में प्रोग्राम करना चाहती थी, पर आलिया ने जो बातें की है उसका उसी जबान में जवाब भी देंगी। पहले तो ये है कि अपने थोड़ा दिमाग को अपनी जगह पर रखें। आप कोई 1-to-1 प्रोग्राम नहीं फरमा रहे और आपको नॉन स्टॉप बोलने की इजाजत किसी ने नहीं दी हुई। हम यहाँ पे आपकी भाषण सुनने की और आपकी शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर जनाजे गिनने हैं ना, तो बीबी मैं इमरान खान की वालदा साहबा के जनाजे से शुरू करूंगी, नईमुल हक के जनाजे पे आऊंगी, इमरान खान के अपने कजनों के जनाजों पर जाऊंगी और तमाम उन लोगों के जो खुदकुशियां करके मरे 2.5 साल के अंदर, जो त्यारा हादसे में मरे, जो ट्रेन हादसों में जल के मरे। इमरान खान को तो किसी का जनाजा क्या, किसी की फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती। और कितना बड़ा सादिक और अमीन है, इससे अगर ज्यादा सुनना चाहेंगी तो वो भी सुना दूंगी। मेरा ख्याल है बेहतर है कि आप फिरदौस आशी कमान ना बने, आप आलिया हमजा रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो खुश होना चाहती है, इनको बड़ा ख्याल है। जरदारी साहब के साथ मिलके संजरानी साहब को किसने बनाया था जी चेयरमैन सेनेट? जरा ये को याद है कि हादसा के वो भी जो है वो दिमाग से निकल गई ये बात कि संजरानी साहब को लाइन में लग के ना और मांडवी वाला साहब को आपकी पीटीआई ने वोट डाला था और चेयरमैन सेनेट बनाया था। उस वक्त जरदारी साहब आपको बहुत अच्छे लग रहे थे और आज जरदारी साहब के बारे में आप बातें करती थकती नहीं है। ये वो एहसान फरामोश है, ये वो आटा चोर चीनी चोर है जिनको शर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आज भी चीनी की प्राइस आपको पता है 110 रुपए हो गई है। मोहतरमा से पूछे कि जाकिर तरीन इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, वो कहेंगी मुझे नहीं पता। इनसे पूछे, वो आज जो कह रहे हैं वजीर आजम साहब मैं दूसरी इनिंग शुरू कर रहा हूँ, अब वो दूसरी इनिंग पे अजीबो गरीब किस्म के दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। वो किस चीज की दूसरी इनिंग शुरू करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के तो समझ में आ ही जाता है कि क्या करने वाले हैं ये। तो इसलिए मेहरबानी होगी, इन्होंने 2.5 साल के अंदर फिनिश 5 रुपए 36 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा किया है। इनके दौरे हुकूमत में 23 रुपए तक
जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, और मोहतरमा की बातें सुन लो, वो ये हो गया वो हो गया, बीबी अपने वो जाके ना तख्त देखें जो हिल गया था, जो जिन बेईमानों से बिके हुए माल से आपने का वोट लेके उस तरह नहीं है ना, आप उस अपने तख्त की फिक्र करें, जो तख्त जो है वो पहले हिल गया था और उसको आखिरी ठोकर आपका इस्तीफों का शौक पता नहीं मुझे कौन देता है या नहीं देता, मेरी पार्टी आपको दिखा देगी कि हम क्या करते हैं। ऑल राइट, अज़मा आपका पॉइंट आ गया। आई नीड टू बैडली कनेक्ट विद शैला, मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शैला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे और डिस्कशन को आगे भी लेकर के चलेंगे इस छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है, आलिया हमजा साहिबा मेरे साथ मौजूद है, एंड द मच वेटेड जिनका बहुत शिद्दत से इंतजार था, शैला रजा साहिबा की भी कनेक्टिविटी अब बेहतर होगी। शैला बीबी, मैं बड़ी बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि ठीक है पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने, ओके समझ में आती है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, आपकी आज़ादी है, नहीं देना चाहते ठीक है, पर ये क्या बात हुई कि आपने मियाँ साहब के वापसी से इस्तीफों को मशरूत कर दिया? चले अगर 1 मिनट के लिए मैं वो भी मान लूँ तो मुझे आप ये बताएं, बड़ी ज़र्फ वाली पार्टी है, बड़े ज़र्फ वाले इसमें लोग हैं, ये अच्छा लगता है कि 10 पॉलिटिकल पार्टीज के हेड बैठे हुए और एक बड़ा लीडर दूसरे बड़े लीडर को ताने दे रहा है, शिकवे शिकायतें कर रहा है कि भाई देखें मेरी तो गवादन ज्यादा अच्छी थी, मैंने तो तनख्वाहें भी बढ़ाई और आपने नहीं बढ़ाई। डज इट रियली मेक सेंस शैला बीबी? भाई ये बातें तो मुझे टीवी से पता चल रही है, अभी तक मैंने कोई एलामिया मुश्तरका नहीं सुना, और क्या बात निकल के आती है वो एक अलग बात होगी, लेकिन जो मैं ये समझती हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों की ख्वाहिशें जो है वो खबरें बन रही हों, लेकिन अभी तक एलामिया बाहर नहीं आया है, तो उसका हमें इंतजार है और आप भी इंतजार करें। और जहाँ तक बात है, जो मुझे एक जुमला आपका समझ आया था कि खुश हुकूमत है और खुश ऑपोजिशन है, मैं नहीं समझती कि ऑपोजिशन खुश है, हुकूमत जो है वो खुश है, और ऑपोजिशन जो है मुख्तलिफ ख्याल लोगों की मुख्तलिफ ख्याल पार्टीज पर मुश्तमिल है। अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे है तो हैरानी है, अगर वो स्कैटर्ड वे में भी ऑपोजिशन करते तो ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन हुकूमत की खुश तरीन पन की वजह से कि जिस वक्त हम और आप बातें कर रहे हैं रात को फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से फिर महंगाई होगी, उसके पीछे छुपी छुपी एक खबर आ रही है कि रमजान में सब्सिडी देंगे। कैसे? पिछले साल की तरह जब यूटिलिटीज स्टोर सुस्तान पड़े थे और आम जगह से ज्यादा अगर कोई चीज थी तो उसकी कीमत, तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि वो हम पे गुफ्तगू करें, लेकिन असल बात यही है कि जो मैंने कल तज्जिया सुना और आज अखबारात में भी है कि इस आपकी नजर में जो खुश ऑपोजिशन है उससे भी हुकूमत हिल चुकी है। ठीक है, हुकूमत तो हिल गई होगी आपके बकौल, लेकिन शैला बीबी मैं ये जरूर जानना चाहूंगी आपसे कि क्या आपको लगता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं, चाहे जराए से ही खबरें आ रही है कि नवाज शरीफ साहब हो, मौलाना साहब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ही अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, अगेंस्ट दिस एस्टैब्लिशमेंट आगे मूव कर जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ते हुए, तनाव छोड़ते हुए, अगर इस्तीफों के मामले पर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं होता? इस पे से एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं था कि फौरन देने हैं या लॉन्ग मार्च के साथ देने हैं। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जिस पे डिस्कशन हो रही है, और जरूरी नहीं है कि आज सब मुत्तफिक हो जाएं। असल जो बात है वो अभी ये है, पीडीएम आपस में बैठी मशावरत कर रही है, और पीटीआई की तरह जो एक मामूली सी भी बात थी कि टिकट देने हैं तो कभी बलूचिस्तान से, कभी लियाकत जसोई से, कभी लियाकत आमिर लियाकत से, कभी शकुरशाद से, कभी जो है लगारी से, इस साइड से इस तरह से चीखें बाहर नहीं आ रही पीडीएम से। और शेख रशीद तो पहले ही कह चुके हैं कि सबसे टफ टाइम मुराद अली शाह दे रहा है। ठीक है, अज़मा मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, बिकॉज सिंस यू आर ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, अगर बिनेश मेरी बारी है, अब मैं आ रही हूँ, ये मेरी बारी है, मैंने आपसे पहले भी टाइम मांगा, मैं आ रही हूँ, जस्ट मुझे एक छोटा सा बिट लेना है ताकि मैं इस चीज को क्लियर कर सकूं।
आजमा मुझे ये बता दीजिए, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर पीडीएम ये डिमांड करे कि मियां साहब और इसाक डार पाकिस्तान आए, तो क्या पीडीएम की डिमांड पर ये दोनों हजरात पाकिस्तान आएंगे? देखिए, फिर मैं इस टॉपिक पे मैंने जैसे कहा कि मैं गुफ्तगू नहीं करना चाहती। जैसे इलामिया आ जाएगा फिर खुल के बात करेंगे आपके साथ। एक तो ये बात तय है कि किसी के कहने से आने जाने के फैसले नहीं होते, और मियां साहब का जो बयानिया है, मियां साहब जिस तरह से चीजों को आगे लेके चल रहे हैं, उनका तो बीबी आप नाम नहीं ले सकते, आप उनका स्टेटमेंट नहीं चला सकते, उनकी शक्ल नहीं दिखा सकते। उनको यहाँ बुला के और फिर हम बेनजीर भुट्टो को भुगत चुके हैं कि जिनको पाकिस्तान जब आई और आने के बाद उनके साथ क्या हुआ। तो पाकिस्तान मजीद किसी हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और ना पीएमएलएन जो है मियां साहब की जिंदगी को किसी उसमें एडवेंचर में लाने के लिए हम जो है, क्योंकि मियां साहब की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, वो बाहर बैठ के भी लीडर हैं, और जरदारी साहब भी, मियां साहब भी, सब लोग बैठ के, ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमें गाइडेंस देते रहते हैं वीडियो लिंक के ऊपर। काम तो हमारा है करने का, वो हम करेंगे। ठीक है आलिया, ये लोग ऑपोजिशन वाले, इनका इत्तेहाद रहे या ना रहे, इस्तीफों पर बात हो, कंसेंसस डेवलप हो या ना हो, लेकिन एक बात तय है कि लॉन्ग मार्च होगा। आप लोग क्या तैयार हैं लॉन्ग मार्च के लिए? बीनेश, पहले तो मुझे बड़ी क्लैरिटी से चीजें बताने थे, क्योंकि मेरा टाइम ज़ाहिर है आप किसी और को दे चुकी हैं। बड़ी बातें जवाब में तो इनकी फ्रस्ट्रेशन, एक सेकंड बेनिश, मैं तो इन लोगों के फ्रस्ट्रेशन से जो है ना, मतलब ये मैं भुगत चुकी हूँ, इसलिए मुझे, मेरे लिए कोई इनके रिएक्शंस जो है वो कोई नई बात नहीं है। बिकॉज इनके ऐसे लोग टीवी पर आकर जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और पाकिस्तान मुखालिफ दे रहे हैं, उज़मा बीबी भी कुछ भी कहेंगे, मुझे इनसे कोई इशू नहीं है। सीधी सी बात है, इनके बारे में मैं इन्हीं की कुछ स्टेटमेंट बता देती हूँ। ये कभी नवाज शरीफ गद्दार था और कभी जरदारी साहब करप्ट थे। आज इनके लिए दोनों ही फरिश्ते हैं। जब शहबाज शरीफ लंदन से इलाज करा कर आए थे, इन्हीं का कहना था कि गरीब यहाँ इलाज के लिए रुल रहे हैं और इनका और इनकी फैमिली का इलाज बाहर हो रहा है। यही थी जो जब पीपल्स पार्टी में थी तो जरदारी साहब की करप्शन के दिफा में बोलती थी और शरीफ खानदान की करप्शन पर बात करती थी। बाद में इन्होंने ही ये एतराज उठाया था कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी पर जितने भी केसेस बनाए वो पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। ठीक है, फिर इन्हीं की स्टेटमेंट थी कि हमसे यानी पीएमएलएन इतनी खौफजदा है कि उन्हें मरियम बीबी को लॉन्च करना पड़ गया। फिर ये शहबाज शरीफ को 300 लोगों का कातिल भी कहती थी और कहती थी कि फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। ये नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट भी बोलती रही है। तो देखिए, मेरी एक बात सुने, ऐसे लोगों की स्टेटमेंट पर ना हम बुरा मनाते हैं ना हम उनको फैक्ट से, अगर ये कहेंगी ना तो इनकी सारी की सारी वीडियोस मौजूद हैं, क्योंकि कभी इन्होंने एक पार्टी को दिफा करना है, कभी दूसरी पार्टी को दिफा करना है, और इतने ही जोरों शोर से ये दिफा करेंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पार्टी पीटीआई है। अगर इसको ये कोई भी कुछ कहेगा तो मैं उसी की जबान में और उसी के लहजे में जवाब देना भी चाहती हूं, और आलिया हमजा ये यहां कोई और नहीं बैठा होगा। दूसरी बात हुई, देखें जी, फेडेक्स से जनाजे नहीं भेजे गए। अपनी ये जो है ना, हमने ये नहीं किया। आज कोई भी शौकत खानम का नाम वो नाम है, मैं तो खुद भुगत कर आई हूं ना ये 4 महीने, वो नाम है कि कितने ही प्यारों को वो जिंदगी दे रहा है। तो मैं तो कहती हूँ ऐसी अजीम हस्तियां और ऐसी अजीम माएं, खान साहब ने जो एक लैंडमार्क एस्टैब्लिश कर दिए ना, ये लोग उस तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बेहतर है कि माओ को सियासत में मत घसीटा जाए, क्योंकि मैं कुलसूम बीबी पर कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो शौकत खानम पर जब ये बात करेंगी ना, तो मैं एक चीज वो कर चुकी हूं, मैं उस पर इनको जरूर जवाब दूंगी। अब आजे सारी बात, मैं तो ये जो सारा इनका मैंने तो आपको पहले बता दिया ना, एक से जी मैं देखे मैंने पहले आपको कहा था, हम तो तब भी इनको कहते थे आए आप आकर जलसे जुलूस भी करें। हमने तो ना कंटेनर लगाए, खाली सड़कें छोड़ दी इलेक्शन कमीशन के बाहर। हमने कहा आज सबने देखा, सबके ड्रोन्स ने दिखाया कि वहां पर 1000 लोगों से ज्यादा लोग नहीं थे। अब आप जो है, आप जिस तरह की सियासत करना चाहते हैं उस तरह की सियासत का जवाब उसी तरह मिलेगा। इस्तीफों वाला प्लान आपका फेल हो गया, ज़िमनी इंतखाब आपने नहीं लेना था, आप उसके अंदर भी आ गए, सेनेट के इलेक्शन में भी आ गए। अब नई स्टोरी ये आ रही है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा सेनेट के अंदर, उसके अंदर भी चपकलिश चल रही है। तो देखें कि ये तो सारी स्टोरी, ये तो लॉन्ग मार्च जब आएगा तो हम देखेंगे। हमारी इस वक्त एक सेकंड I have to take a break. एक ब्रेक के बाद फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को हम समेटने की कोशिश करेंगे। बड़ा वैलिड पॉइंट जो है वो आलिया ने उठाया, उसका जवाब लेंगे आजमा से भी एंड शैला से भी। विल बी बैक इन अ बिट।
ऑलराइट गाइस, आखिरी कोई 5-6 मिनट रह गए हैं और कोशिश करते हैं कि हम 4 जो खवातीन हैं यहाँ पर उसको बराबर बराबर डिवाइड कर लें। अज़मा साहिबा, यहाँ से आगाज कीजिए कि फड्डा तो पड़ गया है कि ऑपोजिशन लीडर कौन होगा सेनेट में। ये बात तो आलिया हमजा की बिल्कुल वैलिड है और मैं बड़ी कीन भी हूँ ये जानने के लिए कि ये फैसला क्या निकल के सामने आता है। जी देखिए, पहले तो चलिए इस बात पर जवाब दे लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये अजीब बात है, एक तरफ हमारे इख्तलाफात बहुत हो गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो हमारे बीच में सेनेट के जो इख्तलाफ है उसके लिए बातचीत हो रही है। मतलब ये अजीब ही किस्म का एक फिनोमेना है। अब दूसरा, आलिया साहिबा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरे पे इतनी रिसर्च की और उनके पास जब आटा चीनी चोरी का जवाब नहीं होता, जब उनके पास जो है वो आम आदमी का जवाब नहीं होता तो फिर पुष्परम की, और आपको वो हिस्टेरिक लग रही है। मतलब मजे की बात ये है कि ये है मतलब पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो चीख चीख के बेहाल हो रही है। वो मेरे तो जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैंने एक पार्टी चेंज की बहुत गुनाह किया, वो जो आपने अपने साथ बिठाई थी ना पूरे पाकिस्तान का गंद, जब हर 10 पार्टियों से फिर के आया हुआ, जरा उसकी तरफ गौर कर ले। 2 एग्जांपल्स देती हूँ, ज्यादा नहीं। आपने बड़े स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिखाने की कोशिश की, मैंने तो सियासी बातें कही ना कि आपके जो फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने पीटीआई को कुत्ते कहा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा बनी गाला मनशियात का गढ़ है, ठीक है बीबी। उसके बाद आ जाते हैं फिरदौस आशिकबान पे, उसने कहा वो अजल का मंगता है और मंगता ही रहेगा। और ये जो शौकत खानम पे बड़ा मोहतरमा जो है उस्मा, उनका जवाब उनसे ले लीजिए। अच्छा आलिया अपनी बारी पे उनका सुन ले, फिर ऐसे टाइम जाया होता है। आई वांट टू गिव यू 2 मिनट्स, डोंट वरी, आई विल गिव यू योर टाइम। जी अज़मा, जो कहना था आपने आके कहा, तो अगर आपको बुला लिया गया टीवी प्रोग्राम में, थोड़ी सी तमीज अब सीख लें। आपको 2-2-2.5 साल तो पार्लियामेंट में हो ही गए हैं। और उस्मा बुखारी जो है वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आई है, वो मुशर्रफ की जो डिक्टेटरशिप है उसमें मार खा के आई है, जेलों में जाके आई है। वो किसी के लेटर पैड के ऊपर किसी की चहेती होकर जो है वो नाम लिखवा के नहीं आई। दीदी मेरी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में जमहूरियत पे। तुम लोग तो सिर्फ, मैं फैशन करके नहीं आई, मैं जो है वो जलवे दिखा के नहीं आई। तो इसलिए बात को उतना रहने थे जितना आप सुन सके और बर्दाश्त कर सके। जब शौकत खानम की बात है, शौकत खानम की जमीन दीदी, उसका खिताब भी मियां नवाज शरीफ ने किया था, उसकी जमीन भी उन्होंने दी थी और उनको 50 करोड़ रुपया जो है वो भी मियां शरीफ साहब ने दिया था, ठीक है। और उसमें सब पे आपने पूरे पाकिस्तान से जो है वो पैसे इकट्ठे किए। इमरान खान ने कोई एहसान नहीं किया, उसके को अब्बासी की जागीर नहीं थी जो उसने शौकत खानम बना दिया। शौकत खानम में इस वक्त क्या होता है, शौकत खानम में पूरा घर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है और उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है वो वजीर सेहत है। और इमरान खान वजीर आजम होते हुए फिर भी जो मंगता जो है आज हमें कोरोना वैक्सीन भी मांग के लगवा रहा है। ये हालत है मंगते की कि कोरोना वैक्सीन भी इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को मंगे की लगेगी। नो पर्सनल अटैक्स, नो अज़मा, नो पर्सनल अटैक्स। अभी तक आप बातें सही कर रही थी, अब पर्सनल अटैक्स नहीं। इसलिए भी नहीं पर्सनल किया, नहीं बताइए हमसे पैसे नहीं लिए गए क्या? 83 करोड़ इमरान खान ने असेंबली में लिख के जवाब जमा कराया कि उन्होंने कोरोना के ऊपर एहतियात इकट्ठे किए हैं। आज तक कोई बताइए वैक्सीन पैसों पे आई है? हमें दे रही है चाइना, हम पे यूके हम पे एहसान करिए। असद उमर साहब ने कहा हमने वैक्सीन मंगा, उनकी स्टेट जो हेल्थ मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने कोट ट्वीट किया इनको, असद उमर को। दिनेश मुझे जवाब देना है, बिनेश मुझे जवाब देने, इधर उधर की बातें करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आलिया हमजा, मैं बिल्कुल आपसे जवाब लूंगी, बिल्कुल मैं आपसे बातें पूरी करूंगी। अज़मा लास्ट 30 सेकंड्स ले लीजिए, फिर मैं आलिया के पास जाऊंगी जवाब लेने के लिए। लास्ट 30 सेकंड्स अज़मा जी, बताइए, रैप अप। आप इन रस्तों से ले लें जी। ये जो मान सुथरी मखलूक है जो इस मुल्क का आटा चीनी तक खा गए हैं, जिसने पाकिस्तान की आवाम को फाकों पे खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया है, इन रस्तों से पूछे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और कोई कुछ करे ना करे, शब्बीर जैसे देखता है ना वैसे नवाज शरीफ तो करेगा और आपको दिखाएगा भी। मरियम नवाज शरीफ आपके सामने करेगी, पता लगेगा, तभी तो डरते फिरते हैं। मरियम नवाज को यहाँ काबू कर लो, वहां को स्मैश करो, ये हसरत ही रहेगी तुम लोग की। स्मैश करने वाली जात ऊपर बैठी है, नीचे नहीं है। पॉइंट आ गया जी। आलिया आपके 2.5 मिनट्स अनइंटरप्टेड आप ले लीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए जो भी आप कहना चाहती हैं जी, बट नो पर्सनल कमेंट्स। बिनेश मैं सिर्फ
बिनिश, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी, मैंने उनकी जो बातें बताई थी ऑलरेडी बता दी, उससे ज्यादा मुझे उनको आईना दिखाने का कोई शौक नहीं है। नवाज शरीफ जो है ना भाग कर गए हुए हैं, हम तो कह रहे हैं आए हम खुद इस्तकबाल करने जाएंगे। मतलब वो सारे अपने लोगों को भी बेवकूफ बना के बीमारी का जो बहाना करके जो वो गए हुए हैं ना, उनको यहाँ पर दिन में 2-2 दौरे पड़ते थे दिल के। अब वहां लंदन में क्या हो रहा है, यहाँ पर उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते थे, अब लंदन में क्या हो रहा है? यही सवाल तो जरदारी साहब कह रहे हैं। जिस जरदारी को सड़कों पे घसीटना था, आज मरियम बीबी उनके पांव पड़ी हुई हैं, आज मरियम बीबी उनसे ये जान की गारंटी मांग रही है, इससे ज्यादा इन्होंने क्या गिरना था। अब और ये बात करी थी ना अभी इन्फ्लेशन की, और ये बात करी थी पेट्रोल प्राइसेस की, तो मैं इनसे यही कहती हूँ ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का गंद उछालने की बजाय ना इंटरनेशनल मार्केट को भी थोड़ा सा रिसर्च किया करें कि पिछले 3 महीने से पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपया इंक्रीज नहीं किया। फिर ये इन्फ्लेशन की बात करिए ना, इन्फ्लेशन पे आज अगर ये रिपोर्ट करती ना, तो ये जो पीडीएम है ना कि कराची, लाड़काना, सखर और हैदराबाद में सबसे ज्यादा हाई इन्फ्लेशन है। और ये अगर इनको कुछ पता होता ना, आज एलएसएम, आज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, आज एक्सपोर्ट यूएस या यूके है वो हाईएस्ट इन लास्ट 10 इयर्स है। मैं यही इनसे कहती हूँ ना कि ये गंद उछालने की बजाय, ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की बजाय अगर ये सही फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करें ना, तो ये मेरे से उस पर बात करती। अगर ये शुरू करेंगी गाली गलौज से, तो सबसे पहले ये शीशे के घर में बैठकर ना इन पे हम पत्थर मारेंगे। और दूसरी बात है ना, वो जो मरियम बीबी, वो जो जमानत पे रिहा हुई हुई है मुजरिमा, जो चौधरी शुगर मिल में कभी लूता साहब और सवेदी साहब से अपने जिनके अकाउंट्स में जो है ना गिरे हुए शेयर, वो पहले उसका जवाब दे कि कौन है सवेदी साहब और कौन है लूता साहब जिन्होंने उनको शेयर्स दिए। तो इसलिए इनको हम ये बता दें कि वो जो भगोड़ा बैठा है उसको बुलाए, और मरियम बीबी जो पाँव पड़ी हुई है ना, पहले उनसे वो करे। ओके, आ गया जी। अज़मा, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, प्लीज आखिरी 1 मिनट है जी। अज़मा, सॉरी शैला जी। अज़मा के वाकई ना, इनसे वाकई गुर सीखे, आटा चीनी चोरी कैसे करते हैं, फिर जो चीनी चोर है उनका दिफा कैसे करते हैं, और इनसे गुर सीखे कि पाकिस्तानी चोर कौन है करते हैं, जिन्होंने गने लगाए कॉटन की उस पर। चीनी चोर वो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। चीनी चोर वो हैं जो सब्सिडी लेके 27 अरब की पाकिस्तान से भाग गए हैं। इनको शायद पता नहीं है 27 अरब की सब्सिडी शरीफ मिल्स वालों ने लिया और आज बाहर बैठे हैं। वो यहाँ से भाग के आते क्यों नहीं, आकर मुकदमों का फैसला करें। आज जरदारी साहब ने यही तो कहा है कि सागदार वो जो साइकिलों वाले वो आए, और उन्होंने सेनेट में भी हमें वोट नहीं दिया था, आए और वो करें। उनकी आवाज दब जाती है, मुझे प्लीज 30 सेकंड्स अज़मा को सुनने दीजिए। आलिया, मैंने आपका पूरा मौक़िफ़ सुना है जी। अज़मा प्लीज, बिकॉज़ यू आर ऑन स्काइप, यू हैव ऑडियो डिस्टॉर्शन। 30 सेकंड्स ले ले अज़मा प्लीज, रैप इट अप। बाकी अपनी पार्टी की तरह इनको ज़हनी जो है ना इलाज की जरूरत है अपने सरबराह समेत। उनकी दवाइयां कौन कौन सी हैं वो बताने की मेरा ख्याल है मुझे जरूरत नहीं है। तो ये ज़हनी मरीजों के ऊपर तरस खाना चाहिए, इनको टीवी प्रोग्राम कभी कभी बुला लिया जाए। जरूरत है, मैं यही कह रही हूँ ना, इनको फैक्ट चेक करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आप लोग टीवी पे बिठाएंगे तो यही हाल होगा। चलिए जी, देखते हैं कि पीडीएम का जो मुश्तरका एलामिया है वो हमें क्या बताता है। देखते हैं कि मजीद जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो क्या डिसाइड करती है। अब से थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कलेक्टिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। लेकिन वंस अगेन अगर खबरों की माने तो अभी तक यही आ रहा है कि जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसकी वजह से बहस भी हुई, गर्मा गर्मी भी थोड़ी पीडीएम के आज सेशन में शुरू हुई, वो ऑपोजिशन लीडर के नाम के ऊपर थी कि जी ऑपोजिशन लीडर सेनेट में किसका